नमस्कार दोस्तों, जंगली रिएक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय। मैं हरदीप। तो दोस्तों, जो वीडियो आज हम आप लोगों के साथ देखने वाले हैं वो वीडियो है हिंदुस्तान तक चैनल की। और वीडियो है कि भाई बाहर से जो आए हैं हमारे मेहमान आ रखे हैं G20 के लिए, वो हमारे खाने देख के बहुत खुश हो रहे हैं और पाकिस्तानी मीडिया इसके ऊपर क्या चर्चा कर रहा है। चलिए दोस्तों, पहले देखते हैं वीडियो और बाद में करेंगे अपना रिव्यू। तो दोस्तों करते हैं वीडियो स्टार्ट। 3, 2, 1। जो बाइडेन, ऋषि सुनक जैसे दुनिया के बड़े बड़े नेताओं ने शुद्ध शाकाहारी भारतीय व्यंजनों का स्वाद चखा। इंडिया जो है वो अपना कल्चरल डिस्प्ले भी कर रहा है, और बल्कि खास तौर पे जो मैं मेन्यू देख रहा था वो जो मेन्यू था वो वेजिटेरियन था। ये जी साउथ इंडिया का है, ये हैदराबाद का है, ये फलां शहर का है। तो आप कैसे देखते हैं? अमूमन तो हम मेन्यू जो है वो कम ही लोग अपनी कल्चरल डिशेस बनाते हैं, जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डिशेस होती हैं वही होती हैं। सो इंडिया अपने वो जो वेजिटेरियन मेन्यू का भी बड़ा डिस्प्ले कर रहा है, कल्चरल डिस्प्ले तो कर रहा है, लेकिन लार्जली व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डज दिस मीन फॉर इंडिया? विदेशी मेहमानों को भारतीय स्वाद हमेशा याद रहे, इसके लिए पिछले कई दिनों से तैयारी चल रही थी। और जब डिनर शुरू हुआ तो सभी मेहमान खाने के स्वाद की ही बातें करते नजर आए। बटर इतना ज्यादा यहाँ पे इतना अच्छा नहीं है, यहाँ पे पनीर बिल्कुल भी नहीं है। तो फूड के हिसाब से देखा जाए ना तो यकीन करें मुझे तो वीजा ले दें इंडिया का, ठीक है। मैं जाऊँ वहाँ पे जाके मैं फुटबॉल बन जाऊँगा। अभी तो मेरी कुछ सेहत नहीं है। मुझे बहुत पसंद है इंडियन फूड, ठीक है। वहाँ के जो बर्गर्स हैं, वहाँ के जो पिज़्ज़ाज हैं, ठीक है। उसके अलावा जो देसी फूड है ना भाई, उनका ओवरऑल वो जब बटर की बारिश करते हैं ना ऊपर, मैं पागल हो जाता। तो ये इन यूरोप ने और यूरोपियन और वेस्टर्न सिविलाइजेशन, अब गेम इनके हाथ में नहीं है। फिर उसमें अगर देखा जाए तो मोदी जी की स्टेटमेंट ठीक है, द सन इज राइजिंग फ्रॉम द ईस्ट। चूँकि जाहिर है कि बुनियादी तौर पे कल्चर जो है एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है लाइफ का, जिसमें फूड है, लिबास है, आपकी म्यूज़िक है, आपका लिटरेचर है, आपकी ये सारी चीज़ें हैं, ये इम्पॉर्टेंट हैं। और इसी की वजह से असल में किसी मुल्क का एक इमेज जो है ना वो डेवलप होता है। आप इस चीज को मानते हैं कि इंडिया फूड में भी हमसे आगे निकल गया? बिल्कुल मानते हैं, नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, क्या वजह है? उनके खानों में ऐसी क्या बात है जो पाकिस्तानी खानों में नहीं है? अब ये तो खा के ही पता लग सकता है इतने तो। जय हिंद दोस्तों। इस G20 समिट में भारत ने सिर्फ अपने इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने की बात नहीं करी है, जगह जगह पे भारत ने अपने सांस्कृतिक विरासत कल्चर को दिखाने की कोशिश की, चाहे वो नृत्य के माध्यम से, चाहे वो खाने के माध्यम से, और फिर वो चाहे वो संगीतों के माध्यम से। दोस्तों, हमारे G20 मेहमानों के लिए रात में डिनर का प्रोग्राम रखा गया, फिर आज सुबह लंच का भी प्रोग्राम है, और इस सभी में लगभग 150 से आसपास प्लस ही आइटम बनाए गए हैं जो कि टोटली शाकाहारी है। शाकाहारी भोजन उनको कराया गया चांदी के बर्तनों में। पूरी दुनिया तारीफ कर रही है। जितने भी मेहमान लोग आए हुए हैं उन्होंने पूरे खाने की तारीफ की, बोलने की भाई ऐसा G20 में खाना तो उन्होंने कभी नहीं खाया, और शाकाहारी खाना भी इतना स्वादिष्ट हो सकता है उन्होंने कभी सोचा नहीं था। इसको लेके पूरे पाकिस्तान मीडिया में भी दहशत मची हुई है कि जो पूरा दिन बीफ, मटन, चिकन, मतलब जानवरों से बने हुए खाने खाते हैं, उधर दुनिया पूछ भी नहीं रही, और अब उनको दुनिया क्विट करने की कोशिश कर रही है, जो कि पाकिस्तानी आहार है, मांसाहारी। और दुनिया शिफ्ट हो रही है अब धीरे धीरे शाकाहारी आहार पे, और उसकी तारीफ भी की जा रही है, प्रेजिंग भी की जा रही है। और दुनिया का कहना है यार कि जब शाकाहारी भोजन ही इतना, और बल्कि खास तौर पे जो मैं मेन्यू देख रहा था वो जो मेन्यू था वो वेजिटेरियन था। ये जी साउथ इंडिया का है, ये हैदराबाद का है, ये फलां शहर का है। चूँकि जाहिर है कि बुनियादी तौर पे कल्चर जो है एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है लाइफ का, जिसमें फूड है, लिबास है, आपकी म्यूज़िक है, आपका लिटरेचर है, आपकी ये सारी चीज़ें हैं, ये इम्पॉर्टेंट हैं। और इसी की वजह से असल में किसी मुल्क का एक इमेज जो है ना वो डेवलप होता है किसी न किसी तरीके से, जिसमें कल्चरल कंट्रीब्यूशन जो है वो ज़्यादा होता है। तो इस हिसाब से मैं समझता हूँ कि वो मौके से एक फ़ायदा उठाया जा रहा है। जो इस तरह के जो इवेंट हैं वो मुनक़्क़द किए जा रहे हैं। तो रहा सवाल इसमें जो है कि पाकिस्तान इसमें शामिल नहीं है, तो ज़ाहिर है कि इस पे तो बहुत बातें हो चुकी हैं। पाकिस्तान के इसमें ना शामिल होने से अगर इस दुनिया में किसी को नुकसान है तो वो सिर्फ पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम है। वाहिद जी आप कह सकते हैं नटशल में, विदाउट एनी जो है वो हेजिटेशन के। तो वो तो उन्होंने अपना नुकसान किया, अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी है। लेकिन जहाँ तक इंडिया का ताल्लुक है, मैं समझता हूँ कि इंडिया जो है वो इससे पूरा फ़ायदा उठा रहा है। और अभी तो ये एक तरह का रास्ता खुल रहा है, यूँ समझ लें कि ये देखा जाए तो ये जो इसका कल्चरल पहलू ये दिखा रहे हैं, ये गुज़श्ता कई सालों से क्या बल्कि शुरू से इंडिया की पॉलिसी रही है कि अपना जो भी कल्चर है उसको किसी न किसी तरीके से हाईलाइट किया जाए हर इंटरनेशनल फोरम पे।
जिसमें आपने शुरू से देखा होगा राइट फ्रॉम 1947 के इंडियन लीडरशिप जो है वो बाकायदा एक चीज़ पे इत्फाक उन्होंने किया हुआ है। मसलन हमने इंटरनेशनल किसी दौरे पे जाना है, डेलीगेशन से मिलना है या किसी को रिसीव करना है तो हमने लिबास कौन सा पहनना है, उनसे जो है वो किस ज़बान में बात करनी है, उनके साथ जो इंटरटेनमेंट वगैरह है उसका क्या तरीका होगा, और उसके लिए जो इंडियन म्यूज़िक है या डांस है जो दीगर कल्चरल आस्पेक्ट है उनको कैसे पेश किया जाएगा। तो इस हिसाब से उनका मैं समझता हूँ कि एक शुरू दिन से एक कंसिस्टेंट पॉलिसी है, कल्चरल पॉलिसी जिसको आप कह सकते हैं, जो कि अब बड़ी हद तक एक मैच्योर शक्ल इख्तियार कर गई है। इसके बजाय आप ये देखें कि पाकिस्तान में कल्चरल पॉलिसी का जो एक तरह का फुकदान यानी पॉलिसी बिल्कुल एब्सेंस ऑफ पॉलिसी का नतीजा है कि आज तक पाकिस्तान के जो लीडरशिप है इस बात पे मुतफिक नहीं हो सकी कि हमारा लिबास क्या है। आप देखेंगे कि एक प्राइम मिनिस्टर जो है वो शेरवानी पहन के चला जाएगा यूनाइटेड नेशन में खिताब करने के लिए, दूसरे ने बास्केट डाली होगी, तीसरा वो चेयरमैन माओ की तरह का वो पीला सा वो जो है सूट पहन के वो जो होता है रेलवे वर्कर्स का चला जाएगा, कोई कुछ करता है। यानी जिसका मतलब ये है कि कोई कंसिस्टेंसी को पॉलिसी है ही नहीं और इस पे इत्फाक ही नहीं है कि हमारा कौमी लिबास क्या है। और उसकी वजह यह है कि बुनियादी तौर पे जाहिर है इन चीज़ों को पाकिस्तान में एक मसनूई तरीके से डालने की कोशिश की गई, और जो चीज़ें अब मसनूई तरीके से किसी मुल्क पे मसलत करेंगे वो फिर लंबे अरसे तक चलती नहीं, चूँकि अवाम उसको खुद ब खुद डिसाउंड कर देते हैं। अब पता नहीं ये कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब को आखिरी उम्र में ये मशवरा किसने दिया कि लखनऊ जो है कि जो तहजीब व तमद्दन है वो पाकिस्तान का तहजीब व तमद्दन होगा। वो जो लंबी शेरवानी और वो जना कैप जो मशहूर उन्होंने पहनी, जाहिर है कि पाकिस्तान दुनिया भर में लोग जो लिबास पहनते हैं वो पहनते हैं जो उनके अवाम के लिबास से मिलता जुलता हो, और ये बुनियादी तौर पे खुसूसन डेमोक्रेसीज में बहुत इम्पॉर्टेंट समझा जाता है कि आप ऐसा लिबास पहने जो आपके अवाम की उनकी रवायात को रिफ्लेक्ट करता हो। तो जाहिर है यूपी या लखनऊ की जो शेरवानी है जो वहाँ के नवाब या जागीरदार या राजवाड़े जो है वो पहन के तो मशायरों में बैठते थे, उसको अगर आप एक तरीके से एक सरकारी लिबास तो पूरे मुल्क में एक आदमी वो पहनता हुआ नजर आता है। यानी आप अंदाजा लगाएं यूम पाकिस्तान जो बनाया आपने पहला और जो बड़ा जुलूस निकला और जो सारा उसमें वाहिद आदमी जिसने वो लिबास पहना हुआ था खुद कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना था। तो इसका फिर मतलब क्या हुआ कि आप ये कहना चाहते हैं कि आप अवाम का लिबास या उनसे मिलता जुलता कल्चर डेवलप करना चाहते हैं या उसके बरक्स करना चाहते हैं कि यानी ऐसा जो लिबास, पहली बात है एक शेरवानी सिलवाना एक आम आदमी के लिए पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा महंगा और जान जोखों का काम है। ना हर टेलर जो है शेरवानी जो है वो बना सकता है, ना उसका कपड़े का जो स्टफ है, ये सारी चीज़ें आम आदमी की पहुंच तक हैं और बड़ी एक्सपेंसिव है। आप तो 50-50 हज़ार तक एक आम आ रही है। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। आज अगर है तो उस वक्त मैं आपको बताऊं उससे भी ज्यादा थी, क्योंकि मुझे याद है एक दफ़ा मैंने किसी उसमें सिलवाने की कोशिश की थी तो मैं हैरान रह गया था कि ये इतनी महंगी, यानी आम कोट जो आप सिलवाते हैं टेलर से उससे ज़्यादा होता है और उसके लिए ज़्यादा मेयारी कपड़ा ना हो तो वो फिर उसकी सलवटें और उसकी सेटिंग उस तरह प्रॉपर नहीं होती। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो इंडिया में एक चीज़ है, मैंने देखा कि ये बड़ी उनके कल्चर पे जोर रहा है और उससे लीडरशिप से लेके तो आम आदमी तक जो है उसमें एक तरह की आमांगी जो है वो पाई जाती है। ज़्यादातर जो अवामी जो पॉलिटिक्स है उसमें वो कुर्ता शलवार या वो जो कुर्ता पजामा या जो उनका है धोती वो ज़्यादातर मरवज है जो आम आदमी की पहुंच में है। डिप्लोमेटिक चीज़ों में ये जो कोट पहनते हैं वो जिसको आप इंडियन कोट कहते हैं या शॉर्ट कोट जो है वो पहनते हैं। तो यही चीज़ जो है अब पाकिस्तान में इस हिसाब से आगे चले जाएं तो म्यूज़िक है तो उस पर इत्फाक नहीं है। अगली चीज़ तो ये है कि अब ये G20 में अगर आप हैं तो आपने म्यूज़िक दिखाना है तो कौन सा दिखाना है, उस पर इत्फाक नहीं है कि हमने उसको इस्लामाइज्ड किस्म का म्यूज़िक जो है जिसमें कवाली या कोई इस तरह। तो दोस्तों वीडियो हो चुकी है खत्म, और क्या जबरदस्त वीडियो थी। और क्या भाई पहले तो बात करेंगे अपने G20 के मेहमानों की। बहुत मजा लिया उन्होंने भारतीय खाने का। सही बात है। मेरे को कल बड़ी हंसी आई जब मैं देख रहा था जो IMF की नहीं है जो लेडी है MD है ना, मैनेजिंग डायरेक्टर जो वो आते ही मतलब जैसे जहाज से उतरी है वो सामने नाच रही थी, उनके साथ नाचने लग पड़ी है, डांस कर रही थी है ना। और बाद में जब वो आई है मीटिंग के अंदर तो मोदी साहब ने उनको कमेंट किया है कि आप कल बहुत अच्छा नाच रही थी। तो मैं देख रहा था कि पाकिस्तान के दिल पे क्या बीत रही होगी तब, सही बात है कि वो बोल रहे थे कि हम तो इनके
जो नाच रही हैं इनके गेट के बाहर बेचारे नो की करते रहते हैं मैं आई कम इन मैडम, मैं आई कम इन मैडम, लेकिन वही है ना मैडम अंदर से कभी बुलाती नहीं है, कटोरा ही लेके मतलब बड़ा फील कर रहे हैं, बड़े अभी कर कुछ नहीं सकते है ना, कर कुछ नहीं सकते क्योंकि जिन्होंने लूटा देश को, जो मतलब पीछे छोड़ दिए वो तो चले गए सारी बाहर विदेशों में है, उनकी फैमिली विदेशों में है ना, जिन्होंने लूटा छुटा है। और मैं एक बात बताऊं, हमारे इंडिया की हर एक मतलब ना स्टेट का एक एक खाना लिया गया वहां पर खा गया। पंजाब का बताता हूँ, पंजाब का तड़का है, कुछ कढ़ाई तड़का, तड़का है। नहीं वो तो खैर साउथ का खाना बहुत जबरदस्त है ना, सभी का लिया गया, पता नहीं क्या क्या होगा, लिट्टी चोखा। तो खैर वो तो खड़े, और मतलब कोई मांस की वो है ही नहीं है ना, मांस वाला कुछ भी नहीं है, क्योंकि भाई हमारे कल्चर दिखाया गया, तो हमारे कल्चर में बिल्कुल ही स्टार्टिंग से पिछले हजारों सालों से मांस खाया ही नहीं जाता है ना, मतलब बड़ा एक अच्छी छाप छोड़ी गई है पूरी दुनिया के ऊपर, और पूरी दुनिया बिल्कुल इम्प्रेस होगी, बिल्कुल यार, है ना। और एक तो मतलब जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने काम किया है भाई, अफ्रीकन यूनियन को जो मतलब मिलवा दिया है, इसमें G20 को G21 कर दिया, मतलब बड़ा एक नाम है, बड़ा एक जबरदस्त वाला काम है मोदी साहब का, मतलब ये कि लल्लू पंजुओं की बस की बात नहीं है ना। और मतलब चाइना के मुंह पे भी तमाचा ही है एक तरह का, जो कॉरिडोर बना रहा है। हाँ, वो तो बिल्कुल बड़ा जबरदस्त है, जो मतलब चाइना को तमाचा इसके मतलब इनका जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के चक्कर में बनाया गया है ना, जो वो बड़ी जबरदस्त चीज बनने वाली है, और उससे काफी फायदा। और अमेरिका बड़ा इंटरेस्टेड है, जबकि अमेरिका कितनी दूर पड़ता है जाके, लेकिन फिर भी बड़ा इंटरेस्टेड है चाइना को, मतलब वही ना, चाइना को नीचे दिखाने के लिए। तो खैर अभी बात करेंगे बरिस्टर साहब की, तो बरिस्टर साहब क्या बातें करते हैं यार, मजा आ जाता है ना, इतनी हंसी थी इनकी, मतलब बातचीत जो कर रहे थे, बात भी सही है यार, इनका कल्चर खुद का क्या है, कुछ कोई कल्चर नहीं है, कोई बस एक ईद ही करते हैं, ये ईद बकरीद, बाकी कोई कल्चर नहीं है। जैसे होली दिवाली हिंदू है, उनको मनाने कहाँ देते हैं, ये यूनिवर्सिटियों के अंदर मारने पहुंच जाते हैं वहां पे। तो वही ना, जब इन्होंने अपने इस्लाम को इतना वो बना लिया है ना कि ये किसी को भी मतलब करने नहीं देते कुछ भी, इनको अच्छी बात है यार, पता नहीं कौन सा खतरा आ जाता है, मतलब इनको खतरा रहता है, मतलब ना दूसरे नंबर का मतलब रिलीजन है, और इनको 24 घंटे खतरा ही रहता है। और देखो ना, जो मतलब जबरदस्त मुसलमान कंट्री है वो सारी आज इंडिया में बैठी हुई है, इनकी क्या औकात है, इनको मतलब वो MBS ने भाई, और पता नहीं 2 घंटे या 3 घंटे के लिए जाना था, लेकिन वो आया ही नहीं, गया ही नहीं। अब जाते समय पता नहीं जाएगा या नहीं, इसका कोई पता नहीं जाएगा, उसको पता नहीं करना क्या, वहां जाके धमाके हो रहे हैं वहां यार, अभी भी मतलब उनकी फौज के साथ लड़ाई चल रही है TTP वालों की। वो मैं कल एक वीडियो देख रहा था, उसमें पता लग रहा है कि वो अभी हजारों की संख्या में आ गए हैं। अच्छा, हाँ, और मतलब ऊपर हाइडोटो में रह रहे हैं, ऊपर जंगलों में, मतलब उनका प्लान कुछ और है अभी, वो मतलब पूरे उस पे करेंगे स्टेट पे कब्जा। तो देखते हैं अभी क्या होता है, खैर वो तो अलग चीज है। पर वो भी बोल रहा था कि जिन्ना साहब को आखिरी उम्र में क्या पड़ी थी कि भाई लखनऊ की शेरवानी उठा के तुमने बोला कि ये हमारी ड्रेस है। सही बात है यार, मतलब हर जगह नमूने बने होते हैं, ये सलवार कमीज पहन के ऊपर कोट पहन लेते हैं, नमूना पर है ना। वो बिलावल भुट्टो आया वो था, देखा आपने, मतलब क्या नमूना बन के, वो नीचे दूसरे शूज सलवार, और क्या एक कौन सलवार भी वही बोलते ना, छोटे भाई का कुर्ता बड़े भाई का पजामा। बस सही बात है भाई, वही था, बस मुंह में पान की कमी थी, वो डाल लेते तो कुछ ज्यादा अच्छा रहता। लेकिन एक बात है कि जो खानों की तरफ से जो मतलब इंडिया का मतलब, वो एक मैं देखा था बाइडेन साहब को कुछ गोल चक्कर के बारे में बता भी रहे थे वो मोदी साहब, है ना। मतलब बाकियों को उन्होंने हाथ मिलाया, गले लगे हैं, लेकिन और जाने दिया आगे, लेकिन बाइडेन साहब को रोक लिया। सूर्य टेम्पल का ना वो, हाँ, तो खैर वो वैसे सूरज का टाइम टेबल देखने, तो मतलब जो भी है 80-90 साल के हो गए हैं बाइडेन। तो वो मैं देख रहा था अमेरिकन मीडिया पे मतलब उधर पे बड़ी चर्चा है कि बोला हमने टीके शीके लगा के भेज दी बोला हमने बाइडेन बाबा को टीके शीके लगा के भेज तो दिया, इसको संभाल लेना भाई अच्छी तरह। तो इसलिए जो इनकी मीडिया से इनको दूरी रखना, तो जो भी मतलब अमेरिका के साथ हमारी डील हुई है ना, वो तो मीडिया में नहीं आई है, मतलब उनकी कोई फोटो नहीं ली थी, मतलब अमेरिकन मीडिया की कॉमेडी चल रही थी वहां पे। तो खैर बड़ी जबरदस्त वीडियो थी, और बड़े अच्छे इवेंट हुए हैं इंडिया में, और बड़ा इंडिया का नाम हुआ है, और शायद है ना, और हमारे को अभी जो है ना वीटो पावर, शायद वो भी मिल जाए, मिल के जाए कि चाइना को कौन पूछ रहा है यार, चाइना को तो भी मतलब देखना चाइना की कंडीशन क्या है, और चाइना ने जैसा गंद डाला हुआ पूरी दुनिया में, है ना, श्रीलंका ये पाकिस्तान देख लो आप, सबको जो भी है। तो खैर देखते हैं, अभी आने वाला टाइम भाई इंडिया का है, तो हम तो बड़े खुश हैं, और मतलब ठीक है, मोस्ट वेलकम है ना। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो को करते हैं यहीं पे खत्म, और मिलेंगे इसी तरह की वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।